चेहरे पे दाने बन जाना ये नौजवानों में बहुत कॉमन होता है और इसकी वजह से बेशुमार लोग एंग्जाइटी, डिप्रेशन, परेशानी, स्ट्रेस का शिकार होते हैं। ये दाने बनते क्यों हैं? बेसिकली आपके चेहरे पे, आपकी जिल्द पे छोटी छोटी गदूदें होती हैं जो ऑयल पैदा करती हैं। वो ऑयल बेसिकली आपकी जिल्द को नरम रखने के लिए और डिहाइड्रेशन से, खुश्की से बचाने के लिए बनता है। लेकिन किसी वजह से वो ऑयल बहुत ज्यादा पैदा होना शुरू हो जाता है और जब वो ऑयल बहुत ज्यादा पैदा होता है तो उसकी वजह से वहां पे ब्लॉकेज होना शुरू हो जाती है। जब वो ग्लैंड्स, वो गदूदें जो बहुत छोटी छोटी होती हैं, वो ब्लॉक हो जाती हैं, वहां पे बैक्टीरिया, जरासीम ग्रो करते हैं और उसकी वजह से इन्फेक्शन हो जाता है और वहां पे दाने बनना शुरू हो जाते हैं, पीप बन जाती है, छोटे छोटे दाने बन जाते हैं सफेद रंग के। इसी को पिंपल्स कहते हैं या एक्नी कहते हैं। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि एक्नी किस वजह से होती है और इसका इलाज क्या है। आप घर बैठ के इसका कैसे इलाज कर सकते हैं। तो हिरा सबसे पहले हमें बताएंगी कि एक्नी की वजह क्या है। बिल्कुल। एक्नी की वजह में सबसे नंबर 1 पे है एंड्रोजन्स, मर्दाना हार्मोन। अगर इनका लेवल ब्लड में ज़्यादा हो जाए तो ये एक्नी करवाते हैं। ठीक है। नंबर 2 पे है फैमिली हिस्ट्री। अगर आपके पेरेंट्स में ये मसला है तो आप में एक्नी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है। उसके अलावा है नंबर 3 पे कुछ ट्रिगर फैक्टर आ जाते हैं। अगर आप सस्ते कॉस्मेटिक्स यूज़ करते हैं, जैसे कि आजकल गोल्डन पर्ल और इस तरह की क्रीम्स हैं जो बहुत ही सस्ती शॉप से मिलती हैं, ये आपकी स्किन को बहुत सवियरली डैमेज करती हैं। ठीक है। कुछ फूड है, डाइट, स्पेशली अगर आप शुगरी मील ज़्यादा इस्तेमाल, हाइड्रेट वाली चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। या आप बार बार खाना खाते हैं, जैसे कि हम सुबह भी खाना खाया, फिर दिन को स्नैकिंग की, फिर दिन को खाना खाया, शाम के वक्त फिर स्नैकिंग की, और इसी तरह हम बेशुमार जो है वो अनहेल्दी फूड इस्तेमाल करते हैं। ये जाके इंसुलिन रेजिस्टेंस करवाती हैं। ठीक है। और इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से एक्नी हो जाती है, मुंह के ऊपर दाने बन जाते हैं। ये जो आपने बात की ना, जो एंड्रोजन की, टेस्टोस्टेरोन, ये सिर्फ मर्दों में नहीं होता, औरतों के अंदर भी होता है। कम मिकदार में होता है लेकिन औरतों के अंदर भी होता है। और जो एक्नी है, ये जो छाले बनते हैं, मुंह पे पिंपल्स बनते हैं, ये डायरेक्टली इस हार्मोन के, टेस्टोस्टेरोन के, एक टाइप होती है टेस्टोस्टेरोन की जिसको डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन कहते हैं, उसके कंट्रोल में होते हैं। आपके जिस्म में जितना ज्यादा ये हार्मोन होगा, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, आपके पिंपल्स बनने के चांसेस उतने ज्यादा हो जाएंगे। और ये कुछ कंडीशंस होती हैं जिनमें डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन ज्यादा हो जाता है। अब जितना ज्यादा होगा आपके जिस्म में, आप में एक्नी उतनी ही ज्यादा होगी। ये जो एंड्रोजन बताया हिरा ने, ये टेस्टोस्टेरोन, ये फीमेल में भी होता है, लेकिन फीमेल में इस टेस्टोस्टेरोन को कन्वर्ट कर दिया जाता है। जिगर जो है वो ईस्ट्रोजन में कन्वर्ट कर देता है। जो फीमेल हार्मोन होता है ईस्ट्रोजन, उसमें इसको बदल देता है। लेकिन अगर जिगर की कोई खराबी हो, स्पेशली अगर फैटी लिवर हो, जिगर पे चर्बी है, जिगर ठीक तरह से काम नहीं कर रहा, उसकी वजह से एक और केमिकल होता है, प्रोटीन होती है जिसको सेक्स हार्मोन बाइंडिंग प्रोटीन कहते हैं, वो उसकी कमी हो जाती है। अगर उसकी कमी हो जाए तो टेस्टोस्टेरोन, जो फ्री टेस्टोस्टेरोन है, वो ज्यादा हो जाता है और ऑयल की प्रोडक्शन और ज्यादा हो जाती है। जितनी ज्यादा आपके ग्लैंड्स, चेहरे पे जो ग्लैंड्स हैं, वो जितने ज्यादा ऑयल को पैदा करेंगे, उतनी ही ज्यादा एक्नी आप में होगी, क्योंकि वो ब्लॉक होता जाएगा, जरासीम ग्रो करेंगे और दाने बन जाएंगे, पिंपल्स बन जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितनी अनहेल्दी, जितनी मीठी चीजें हम खाएंगे तो ये एक्नी को बढ़ाने के चांसेस को ज्यादा कर देती है। बिल्कुल। और ये एक स्ट्रेस, ये जो आपने इसका जिक्र किया ना कि स्ट्रेस की वजह से, जब आप टेंशन में होते हैं तो उसकी वजह से एक्नी ज्यादा हो सकती है। अब देखें स्ट्रेस में होता क्या, जब भी आप परेशान होंगे, एंग्जाइटी होगी, डिप्रेशन में होंगे आप, आपके जिस्म में कुछ ऐसे हार्मोन्स बनते हैं जिनको स्ट्रेस हार्मोन्स कहते हैं। वो स्टीरॉइड से बनते हैं और जो स्ट्रेस हार्मोन्स हैं उनमें टेस्टोस्टेरोन भी एक हार्मोन है। तो जितनी ज्यादा स्ट्रेस, टेस्टोस्टेरोन उतना ज्यादा, जितना ज्यादा टेस्टोस्टेरोन, उतने ही वो ऑयल ग्लैंड्स जिन्होंने ऑयल बनाना है वो ज्यादा काम करेंगे। उसकी वजह से एक्नी वर्स होती जाएगी, ज्यादा होती जाएगी। तो ये एक विशियस साइकिल बन जाता है। आप अपने चेहरे के दानों की वजह से परेशान है और उस परेशानी की वजह से आपके अंदर और ज्यादा टेस्टोस्टेरोन बन रहा है और फिर और ज्यादा एक्नी बनती जा रही है। तो एक विशियस साइकिल चलता रहता है और आपको डिप्रेशन और परेशानी और लो सेल्फ एस्टीम की तरफ धकेल देता है।
लोग, मैंने बेशुमार लोग देखे हैं जिनका कॉन्फिडेंस जीरो हो जाता है सिर्फ इस एक्नी की वजह से, चेहरे पे दाने बनने की वजह से। वो ना कहीं पे परफॉर्म कर पाते हैं, हर वक्त परेशान परेशान रहते हैं सिर्फ इस वजह से कि उनके चेहरे के ऊपर दाने बने हुए हैं। और अक्सर ऐसे करते हैं कि अपने चेहरे को नोच रहे होते हैं, पिंपल्स को तोड़ रहे होते हैं कि ये एक दफा खत्म हो जाएंगे, उसके बाद उनका चेहरा ठीक हो जाएगा। लेकिन इसके बहुत सारे नुकसान होते हैं अगर आप ऐसा करेंगे, वो भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी पहले हम चलते हैं ट्रीटमेंट की तरफ कि इसका इलाज क्या है, हम इसको ठीक कैसे कर सकते इससे हैं। पहले ये कि फीमेल्स के अंदर एक्नी होने के चांसेस ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू मेल, ठीक है, क्योंकि उनमें हार्मोनल चेंजेस आती हैं किसी टाइम पे, स्पेशली ड्यूरिंग पीरियड्स इसमें फ्लेयर अप हो जाता है। प्रेगनेंसी में एक्नी के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। इसी तरह वो वाली खवातीन जिनमें PCOS होता है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम का मसला होता है, उसमें भी क्या होता है कि यही होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से एक्नी होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अब बात करते हैं कि इसका हल क्या है। तो देखिए, दो तरह के हल हैं इसके। एक तो नॉन फार्माकोलॉजिकल है, मतलब दवाइयों के बगैर वाला हल है, और दूसरे नंबर पे दवाइयों वाला हल है, दवाइयां इस्तेमाल करके। पहले नंबर पे जो हिरा ने बताया कि कोई भी ऐसी कॉस्मेटिक चीजें आपने इस्तेमाल नहीं करनी, स्पेशली ये जो रंग गोरा करने वाली क्रीमें, ये तबाही फेर रही हैं। देखिए, स्किन की, जिल्द की केयर करना और रंग गोरा करना, ये दो अपोजिट चीजें हैं, ये एक जैसी नहीं है। अगर आप रंग गोरा करने के लिए क्रीमें लगा रहे हैं तो आप अपनी जिल्द का ख्याल नहीं रख रहे, बल्कि आप अपनी जिल्द तबाह कर रहे हैं। ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं। और ये जो कॉस्मेटिक, ये जो रंग गोरा करने वाली क्रीमें हैं, ये अच्छे ममालिक के अंदर बैन है, इनकी इजाजत नहीं है इनको बेचने की। इवन यहाँ पे UK में भी ये बैन है। हाँ, कुछ लोग इंपोर्ट करते हैं और इलीगली यहाँ पे बेचते भी हैं, लेकिन ये बैन है, इनको इस्तेमाल करने की या बेचने की इजाजत यहाँ पे नहीं है। अब एक तो आपने ये काम करना है, इनको इस्तेमाल नहीं करना इस तरह की चीजों को। अब हिरा हमें बताती हैं कि नॉन फार्माकोलॉजिकल, मतलब दवाइयों के बगैर आप इसको बेहतर कैसे बना सकते हैं। अगर आपको एक्नी हो गई है चेहरे पे या किसी भी जगह पे, तो आपने उसको, जो दाने हैं उनको आपने स्क्वीज नहीं करना, उनको फाड़ना नहीं है, ठीक है। लोगों की मिथ्स हैं कि उसको फाड़ेंगे तो वो ठीक हो जाएगी, जबकि ये बिल्कुल गलत है। आपने बिल्कुल उसको नहीं छेड़ना। किसी भी हार्श सोप से आपने स्किन को साफ नहीं करना, ठीक है। अगर आपने बिल्कुल नीम गर्म, ना ही बहुत ज़्यादा पानी ठंडा हो ना ही बहुत ज़्यादा गर्म हो, नॉर्मल जो पानी होता है उससे आपने एक दिन में 2 दफ़ा उस जगह को धो लेना है, 2 से ज़्यादा बार नहीं धोना, ठीक है। क्योंकि कुछ लोगों का ये मिसकंसेप्शन है कि एक्नी क्यों होती है, इसलिए होती है कि स्किन साफ ना हो तो एक्नी हो जाती है, लाइक डर्टी स्किन है तो एक्नी हो जाती है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डर्टी स्किन होने की वजह से एक्नी नहीं होती। इसलिए बिल्कुल, मैं तो बल्कि ये समझता हूँ कि जिन लोगों को एक्नी होती है, चेहरे पे जिनके दाने बने होते हैं, वो अपनी जिल्द का ज्यादा ख्याल रखते हैं, वो ज्यादा हाइजीन का ख्याल रखते हैं, क्योंकि उनको ज्यादा एहसास होता है और वो बेचारे परेशान होते हैं अपनी स्किन को लेकर बाकी लोगों की निस्बत। हाँ बिल्कुल, आपने स्क्वीज नहीं करना, बार बार उसको स्क्रब नहीं करना, बार बार धोना नहीं है, ठीक है। और ये कि अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप सोने से पहले कोई अच्छा सा मॉइस्चराइजर लगा के सो सकते हैं। आपने मेकअप अगर अच्छे वाला आपने यूज करना है, ठीक है, लोकल मार्केट से आपने इस्तेमाल नहीं करना। और सोने से पहले आपने अच्छे से मेकअप सारा हटा के सोना है, ठीक है। और मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल बहुत जरूरी है। और स्पेशली जिन लोगों की ड्राई स्किन होती है, स्किन खुश्क होती है, जल्दी खुश्क हो जाती है, हमारे इलाकों में बहुत कॉमन है क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा होती है, तो उन लोगों को मॉइस्चराइजर की भी टाइप्स होती हैं, 3 मेन टाइप्स होती हैं। एक मॉइस्चराइजर की टाइप होती है जो पानी को जज़ब करता है, उसमें मेनली हाइलुरोनिक एसिड होता है। तो वो मॉइस्चराइजर जिसमें हाइलुरोनिक एसिड मौजूद हो वो आप इस्तेमाल करें। उससे आपकी अंदर से, जिल्द के अंदर से पानी को बाहर की तरफ लेकर आता है वो, और उससे आपकी स्किन, आपकी जिल्द तर रहती है। इसके अलावा कुछ विटामिन्स हैं जो आपकी स्किन के लिए बड़े जरूरी होते हैं। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, डी भी, ये सारे विटामिन्स अहम होते हैं। इनमें ये कहाँ से आप हासिल कर सकते हैं? डाइट से। मतलब आप, यही बात आ जाती है कि आपने हेल्दी डाइट इस्तेमाल करनी है, ठीक है। मीठा बिल्कुल छोड़ देना है, कार्बोहाइड्रेट्स बिल्कुल छोड़ देने हैं। कोशिश करें कि गोश्त, अंडे, सब्जियां, फ्रेश फ्रूट्स, स्वीट पोटैटोज, कैरेट्स, ये सारा कुछ इस्तेमाल करें, क्योंकि विटामिन ए आपको कैरेट से मिल जाएगा। बाकी जो आपको चीज़ें बताई हैं, इससे आपको विटामिन डी, विटामिन सी, जो कि ऑरेंज जूस में भी काफ़ी ज़्यादा होता है, वो आपको मिल जाएगा। क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी मिल के आपके स्किन को हेल्दी रखने में इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। इसी तरह कुछ स्टडी से भी पता चला है कि जिंक और कॉपर
स्किन को हेल्दी रखने में उनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, और ये स्किन को प्रोटेक्ट करते हैं एक्नी से, या ये जो पोर्स बनते हैं ना उससे प्रिवेंट करते हैं, हेल्दी रखते हैं, मॉइस्चराइजर का रोल प्ले करते हैं। जो फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है, मतलब दवाइयाँ जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो दो तरह की हैं। एक है जो आप ओवर द काउंटर इस्तेमाल करते हैं, मतलब आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं होती, और वो होती हैं जब आपको बहुत थोड़ी सी एक्नी हुई है, बहुत ज़्यादा दाने नहीं है और बहुत सीवियर नहीं है, तब आप एक क्रीम होती है जिसको बेंजाइल परऑक्साइड कहते हैं। ये एंटीसेप्टिक होता है, मतलब ऊपर जो चेहरे पे जो जरासीम वगैरह उनको ख़त्म कर देता है। इसी तरह आइसोट्रेटिनॉइन क्रीम होती है। ये दोनों चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इन दोनों का पर्पज़ यही है कि आपकी स्किन को एक तो प्रोटेक्ट करेंगे और दूसरे नंबर पे जो जरासीम होंगे उनको कम कर देंगे। ये जो जरासीम जो एक्नी करते हैं, जो पिंपल्स बनाते हैं, उनकी मिकदार थोड़ी कम हो जाएगी, उसकी वजह से एक्नी बेहतर हो जाएगी। लेकिन इनका एक ड्रॉबैक भी होता है। एक तो ये कि जिन लोगों की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, उनमें रिएक्शन हो के वो बहुत ज़्यादा सुर्ख और ज़्यादा ख़राब होना शुरू हो जाती है, वो उसके तो चांसेस कम है। लेकिन अगर आप ये क्रीमें लगाकर धूप में जाएंगे तो धूप से ज़्यादा स्किन आपकी सेंसिटिव हो जाती है इन क्रीम्स की वजह से, और जब आप धूप में जाएंगे तो स्किन के डैमेज होने का खतरा ज़्यादा हो जाता है। इसलिए ये क्रीम्स लगा के आप धूप में ना जाएं। अब उसके बाद इन क्रीम्स के बाद आप कुछ कैप्सूल्स या कुछ दवाइयाँ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो ओवर द काउंटर नहीं मिलेंगी आपको डॉक्टर के पास पहले जाना पड़ेगा। आपको डॉक्टर देखेगा, आप अगर वो बेहतर समझता है कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर हो सकता है वो ओरल एंटीबायोटिक्स आपको दे दे। कुछ दवाइयाँ होती हैं टेट्रासाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन वगैरह, तो वो दवाइयाँ इस्तेमाल हो सकती हैं, लेकिन वो डॉक्टर डिसाइड करेगा कि आपको ज़रूरत है या नहीं है। इसके अलावा ये जो स्कार्स बन जाते हैं, ये जो हेरा ने कहा कि अपने जो दाने हैं उनको फोड़ना नहीं है, क्योंकि उसकी वजह से स्कार बन जाते हैं और वो स्कार आपके चेहरे पे हमेशा हमेशा के लिए रहते हैं, वो ख़त्म नहीं होते। इसलिए फोड़े नहीं, चेहरे को सिर्फ 2 दफ़ा ही आपने धोना है। मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल करें, अपनी जिल्द को प्रोटेक्ट करें। सोप जो है अच्छे वाला साबुन इस्तेमाल करें, या फेस वॉश इस्तेमाल करते हैं तो वो भी अच्छे वाला इस्तेमाल करें। लेकिन ब्यूटी प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल नहीं करना। रंग गोरा करने वाली क्रीम्स और जो सब स्टैंडर्ड लोकल चीज़ें आपको मिलती हैं, मुल्तानी मट्टी वगैरह, वो आपने इस्तेमाल नहीं करनी। जब आप नहाएं तो आपके ऑब्वियसली बाल गीले हो जाएंगे, तो आपने प्रिवेंट करना है कि ये बाल जो है ना ये आपके चेहरे पे ना आए, क्योंकि वो स्वेट बनाएंगे और वो आपकी एक्नी को ज़्यादा करेगा। तो आपने उसको स्वेट बनने से रोकना है। इसी तरह क्योंकि एक्नी का ऑब्वियसली ये एक आपकी मेंटल हेल्थ को बड़ा सवियरली इफ़ेक्ट करती है, तो इसका आपने ख्याल रखना है कि आप एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज से क्या होगा कि बाहर निकलेंगे, आपका मूड फ्रेश होगा, आप लोगों से मिलेंगे, आप में कॉन्फिडेंस आएगा। लेकिन आपने इस बात का एहतियात करना है कि एक्सरसाइज करने के बाद आपने नहा लेना है, ताकि वो जो पसीना बना हुआ है, स्वेटिंग हुई हुई है, वो साफ हो जाए, क्योंकि वो फर्दर आपकी स्किन को ख़राब करेगी। और एक्नी के बारे में डिस्कस करने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जब आप इस बारे में जो भी आपको परेशान कर रही है बात, अपनी फैमिली से डिस्कस करें, अपने दोस्तों से डिस्कस करें। अगर आपको नहीं फर्क पड़ रहा, आप बहुत ज़्यादा परेशान है, तो साइकाइट्रिस्ट के पास जाएं, साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं, उनसे डिस्कस करें। आपको बहुत बेहतर फील होगा, क्योंकि ये आपको डिप्रेशन में ले जा सकती है। इसके अंदर पोटेंशियल है एक्नी के अंदर, क्योंकि आप जब नौजवान होते हैं, अभी अभी आप में जवानी आई है, तो आपको अपने चेहरे का बहुत ज़्यादा ख्याल होता है और उसकी वजह से आप परेशानी से डिप्रेशन में जा सकते हैं। इसलिए अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और अगर किसी को एक्नी हो जाती है या स्किन का प्रॉब्लम होता है तो उसको प्लीज़ जज ना करें, उसको सपोर्ट करें। ठीक है, ये बहुत बुरा कॉन्सेप्ट है जहाँ पे हम रहते हैं पाकिस्तान में स्पेशली, कि लोग जिसकी स्किन ब्लैक है या जिसके स्किन पे दाने बने हुए हैं उसको बड़ा बुरे तरीके से